राम, आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज राम जन्मोत्सव में आप सभी महान भाव को राम की कृपा, राम की शक्ति प्राप्त हो। आपके मन, बुद्धि, चित्त में राम का चरित्र और चिंतन, राम की शक्ति का संचार हो। आप सभी महान भावों का जीवन पूर्ण काम हो। जीवन की सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी हमारी प्रभु राम से प्रार्थना है। धर्म का जो प्रयोग है, धर्म का आश्रय, धरती का आश्रय, प्रकृति का आश्रय, माता पिता गुरु का आश्रय, ये आश्रय के कारण ही, इस सहारे के कारण ही, सहारे से ही के माध्यम से सभी का जीवन है। ये सहारा आश्रय है तो इसका आशय भी कुछ है। क्यों सहारा है, क्यों सहारा दिया जा रहा है, इसका उद्देश्य, परिप्रेक्ष्य, परिलक्ष्य, आशय को जानने का, समझने का। जब व्यक्ति अपनी सुषुप्ति शक्तियों को जगा करके संगठित करता है, संगठित किस लिए करना है, किस आशय के लिए, कहो भवानी अनुभव अपना, हरि भजन जगत सब सपना, संसार में एक सपने की तरह से है। सिर्फ सत्य परमात्मा का स्मरण ही है। स्मरण हो कि हम परमात्मा के ही हैं, परमात्मा हमारे हैं, परमात्मा के हम के लिए हम सदुपयोगी बन सकें, धर्म के लिए सदुपयोगी हो, प्रकृति के लिए सदुपयोगी हो, संसार के लिए हम सदुपयोगी हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। पूरे संसार को हम उसी परमात्मा के स्वरूप का दर्शन सभी में कर सकें। जिस तरह से पानी एक में जुड़ा होता है, जब सभी में परमात्मा का सभी को दर्शन होगा तो एक साथ जुड़कर अनेक रहकर भी हमारा लक्ष्य एक होगा, हमारी धारणाएं एक होंगी। उस आशय को पूरा करने के लिए त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्यो मूर्छय मामृता। वो परिलक्ष्य क्या है, जो ओम, उसी के द्वारा ये आकृति भूर भुआ स्वा सब यज्ञ की वस्तु हैं और उसी के द्वारा यजन किया जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञ करके, स्वाहा करके, स्वाहा सुधा रुद्राणी, स्वाहा करके सुधा, सुधा रस, अमृत रस, सुगंध का रस, जो इस संसार के आशय जो है, संसार होने का जो कारण है कि संसार में सुधा रस बरसता रहे, सुगंध चारों तरफ बिखरी हो, तन मन चित्त हर जगह सुगंध ही सुगंध हो। विकार, दोष, द्वेष, राग सब स्वाहा हो जाए, पवित्र हो जाए। जिस तरह से कोयला भी
अग्नि के संपर्क में आता है तो अग्नि के समान परिणाम देखता है ऊर्जा, और उसकी कालिक समाप्त होकर वो सदुपयोगी हो जाता है। उसी तरह से इस संसार का सदुपयोग सुधा रस, ये वसुधा हमारी बने, ये यज्ञ करने के लिए है, ये यजन है। अपने जीवन को, अपने कर्मों को, संसार को यजन कर दें, दूसरे के सेवार्थ के लिए। परमात्मा जगत का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप अपने को सेवक समझकर उसकी सेवा, आदर, चिंतन, वंदन, अभिनंदन, यही पूर्णता है। मृत्यु एक अटल सत्य है, यानी सत्य मृत्यु हुई है। तो जब मृत्यु हो जाएगी तो आदमी क्या जानेगा? मृत्यु वास्तव में है क्या? मृत्यु तो होती नहीं, कोई चीज का विनाश नहीं होता, स्थिति, परिस्थिति, अवस्था का परिवर्तन होता है। ये शरीर भी अंतिम समय में जब चिता पर रखा जाता है तो भी यज्ञ होता है, ये फिर राख बन जाएगी, राख बनकर मिट्टी में मिल जाएगी, तो इसमें नष्ट कहाँ हुआ? मृत्यु का पर्याय यही है कि अपनी जो बुराइयां हैं, विकार हैं, दोष हैं, द्वेष हैं, इन बुराइयों को हम मार दें, अहंकार को मार दें, इसके अभाव, इसके प्रभाव को हम समाप्त कर दें, इसके प्रभाव को स्वाहा करने से समाप्त होती हैं। मैं सेवक सकल संपदा नाथ तुम्हारी, मैं सेवक सुतनारी। जब सकल संपदा उस स्वामी परमात्मा की है, व्यक्ति, नारी, पुत्र सब उसके सेवक हैं, तो अधिकार की बात कहां से आ जाती है? लेकिन आज जो समस्याएं हैं, समस्याओं का मूल कारण कि आज अधिकार की बात हो रही है। हर व्यक्ति को अधिकार चाहिए, अधिकार के लिए परिवार में लड़ाई है, विवाद है, समाज में है, प्रदेश में है, देश में है, विश्व में सिर्फ विवाद अगर है तो इसी अधिकार को के विचार को लेकर है। जितना अधिक ये मुंह खुला रहेगा, चाहे खाने के लिए, चाहे बोलने के लिए, उतने ज्यादा विवाद और बीमारी होगी। इसलिए आइए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि परमात्मा अच्छा है, सत्यम शिवम सुंदरम है। ये इसके विकार समाप्त करके संसार भी सत्य की जैसा अनुभव हो, कल्याणकारी हो, सुंदरम हो, ऐसे दृश्य को देख करके, उसके खेल को देख करके सब आनंद मग्न हो, और बुराइयां, आज के दिन सभी की बुराइयां समाप्त हो, स्वाहा हो, राग, शोक, संताप, द्वेष, विकार, परमात्मा स्वाहा हो,
ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।